लेकिन इससे पहले कौन कौन से लोग कितने कितने पैसे और कितने कितने पैसे कह रहा हूं, कितने कितने तोहफे अपने साथ घर को लेकर चले गए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ये मैं आपके सामने रखता हूं। देखें 1980 से लेकर 2013 तक के तहाइफ की तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, वो भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की, सिर्फ बाकी लोगों की नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों की हैं जिन्होंने हुकूमत किया है बराह रास्त। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये सुदूर रहे हैं, उनको कितने तोहफे मिले और उनमें से कितने घर ले गए, तो ये तफसीलात हमारे पास 1980 से लेकर यानी ज़िया-उल-हक के दौर से लेकर 2013 तक यानी आसिफ ज़रदारी साहब के दौर तक की हैं। उसके बाद की हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसके बाद की जारी नहीं की गई, मांगी गई। अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब जो हैं वकील हैं, उन्होंने एक लेटर लिख रखा है कैबिनेट डिवीजन को कि इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये मेरा राइट बनता है कि मुझे मालूमात दी जाए, लेकिन उनको आज तक ये मालूमात नहीं दी गई। तो 2013 के बाद की मालूमात हमारे पास नहीं है, 2013 तक की मालूमात हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब 1980 से 2013 तक कौन कितने तहाइफ साथ लेके ये देख लीजिए। जनरल ज़िया-उल-हक से शुरू करते हैं। जनरल ज़िया-उल-हक साहब जो हैं वो तोशा खाना से 122 तहाइफ अपने साथ अपने घर ले गए थे, 122 तहाइफ। और उन्हीं के दौर में एक वज़ीर आज़म हुआ करते थे मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो है जो है वो 304 तोशा खाना से 304 तहाइफ अपने साथ लेकर गए। साबिक सदर गुलाम इसाक खान 88 तोहफे अपने साथ ले गए। बेनजीर साहबा कुल 174 तहाइफ तोशा खाना से अपने साथ ले गए। नवाज शरीफ साहब के पहले 2 अदवार का हमारे पास मौजूद है और तीसरे दौर का नहीं है क्योंकि उसके बाद मालूमात जारी नहीं हुई। तो पहले 2 अदवार में वो 75 तहाइफ अपने साथ ले गए। फिर वसीम सज्जाद हुआ करते थे, उनको उनके वो चूंकि इंटरन सेटअप में आए थे तो उनको कुल 4 तहाइफ मिले और वो चारों साथ ले गए। साबिक सदर हुआ करते थे फारूक लगारी साहब, वो तोशा खाना से कुल 114 तहाइफ अपने साथ ले गए। साबिक सदर रफीक तारड़ साहब जो है तोशा खाना से 73 तहाइफ साथ ले गए। और साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली जो हैं उन्होंने 110 तहाइफ जो है वो अपनी मिल्कियत में ले लिए। अच्छा, चौधरी शुजात साहब वो भी तीन महीने के लिए वज़ीर आज़म बने थे या 2 महीने के लिए, कुछ इस तरह से। तो चौधरी शुजात साहब को इस मुख्तसर दौरानिये में टोटल 9 तहाइफ मिले और 9 के 9 ले गए, एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो तोशा खाना से 515 तहाइफ साथ लेकर गए थे। लेकिन इन सब में जो विनर हैं, जो जीते, वो थे जनाब शौकत अजीज साहब, जिन्होंने तोशा खाना से कितने, आप गेस कीजिए, 1126 तहाइफ जो है वो अपने साथ बैरून मुल्क ले गए। 1126 तहाइफ जहाज भर के लंदन लेकर गए थे। अब ये तो वो जो तहाइफ हैं, लेकिन अब इसमें है क्या? अच्छा, अब इसमें ज़रदारी साहब का शामिल नहीं है कि ज़रदारी साहब कितने ले गए थे, लेकिन ज़रदारी साहब की जो चीजें वो अलग से हमारे सामने आती हैं, वो मैं आपके साथ देता हूं, शेयर करता हूं। देखिए जरदारी साहब का जो मामला है उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम खेली। जरदारी साहब ने क्या किया कि, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है हमारे सामने, ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट आता है जो फेक अकाउंट की इंक्वायरी हुई थी, उसमें पता चलता है ये जरदारी साहब की गाड़ियों पर कोई जो है वो इंक्वायरी नहीं हो रही थी, ये फेक अकाउंट की इंक्वायरी हो रही थी। उसमें हमारे सामने ये बात आई कि जरदारी साहब ने जो 3 गाड़ियां ली थी जिनके नंबर थे PF442, PH442 और NA442, इनके चेसिस नंबर भी दिए गए हैं, व्हीकल टाइप भी दी गई है, बुलेट प्रूफ ये दोनों गाड़ियां थी, एक BMW है, एक लेक्सस है। तो ये जो गाड़ियां उन्होंने, इनफैक्ट 3 गाड़ियां थी ये एग्जैक्टली, 2 इसमें से बुलेट प्रूफ थी, BMW और एक लेक्सस थी। तो ये 3 गाड़ियां जो जरदारी साहब लेकर गए, जब आप एक तो ये चीज को अंडर वैल्यू शो किया गया, यानी इसकी असल कीमत से कहीं कम इसकी कीमत शो की गई, और जो कहीं कम कीमत शो की गई उसका भी सिर्फ 15% अदा करके गाड़ियां ले ली। और जबकि गाड़ियां तोशाखाना से ली ही नहीं जा सकती, तोशाखाना से बाकी सामान तो 15-20% जो भी कानून है उसकी अदायगी करके ले सकते हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं ले सकते। अब इसमें थे उन्होंने की कानून में नरमी, और उन्होंने कानून में नरमी करके तो गुंजाइश पैदा की, और जरदारी साहब जो है वो तोशाखाना से गाड़ियां ले उड़े। कितने पैसों पर? 15% अदायगी पर। और वो 15% अदायगी के बाद फिर जब आप लेते हैं तो फिर आपको कस्टम के लिए पेमेंट करनी होती है। अब ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि आसिफ जरदारी साहब ने 48.28 मिलियन यानी 48 मिलियन की इन तीनों गाड़ियों पर कस्टम पे करना था। उन 48 मिलियन में से उन्होंने 37 मिलियन पे किया,
लेकिन 37 मिलियन भी फेक अकाउंट से पे किया गया। जरदारी साहब ने 37 मिलियन फेक अकाउंट से पे किया और 11 मिलियन आज तक जो है वो अनपेड है। तो जरदारी साहब ने वो जो गाड़ियां मुफ्त में उड़ा ली हैं तकरीबन, उसमें जो पे किया वो भी फेक अकाउंट से पे हुआ, यानी किसी और के खाते में से आया, और उसमें से भी 11 मिलियन अभी तक अनपेड है और जरदारी साहब मौज मार रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मुजरिम है वो इमरान खान है, क्योंकि उन्होंने एक घड़ी तोशाखाना से कानून के मुताबिक खरीद कर बेच दी। अगरचे उनको ये नहीं करना चाहिए था, फिर कह रहा हूं, लेकिन कानून ये है, कानून के मुताबिक उन्होंने किया। अब उन्होंने शफीक को बेची, उन्होंने उसामा को बेची, उन्होंने उमर को बेची, उन्होंने किसी को बेची, और कितने में बेची भाई? उन्होंने 20% अदा करके खरीद ली। खरीदने के बाद उन्होंने जो उनको बेस्ट प्राइस मिली उसमें उन्होंने बेच दी। अब ये बहस कि नहीं ये तो इतने में बिकनी चाहिए थी और इससे तो और ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। अगर ये 28 करोड़ में ना बेची होती, 1 अरब में बेची होती, तो फिर कहते कि जी इमरान खान ने 1 अरब रुपए की घड़ी बेच दी। लेकिन वैसे मैंने जो थोड़ा पता किया वो ये कि घड़ी महंगी जरूर थी, यूनिक जरूर थी, लेकिन ये इतनी महंगी नहीं थी जितनी महंगी उमर फारूक साहब बता रहे हैं कि ये जी 2.25 अरब रुपए की घड़ी थी। इसकी वैल्यू इतनी नहीं थी जितनी वो बता रहे हैं। तो ये जो है वो अब सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब की ये गाड़ियां और ये जो हमारे साबिक सदूर और हमारे जो वज़राए आजम तहाइफ ले गए, तो इनसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाईजान ये जो 515 तोहफे, 1175 तोहफे और ये 325 तोहफे ये जो आप ले गए हैं, ये किसकी मिल्कियत है और ये किसने? तो सवाल ये है कि हुकूमत क्या इसकी इंक्वायरी कराना चाहेगी? मेरा ख्याल नहीं कराना चाहेगी। क्यों? इसलिए नहीं कराना चाहेगी क्योंकि वो चाहेगी कि इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर खेलती रहे और इसको एक सियासी मामला बनाकर पॉइंट स्कोरिंग करती